आज का जो वीडियो है मेमोरीज़ के ऊपर है, यादें। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो एक पिछले कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, वो हुआ था, मैं जानना चाहता हूँ। तो हर बार, जैसे पिछली बार एक मैंने वीडियो में कहा था, हर बार हर जन्म का कसूर नहीं होता, इस जन्म में भी बहुत कुछ है। बच्चा जब माँ के पेट में है तब से है इस जन्म का, पर है पास का मतलब जो कल निकल गया। बट वो मेमोरीज़ कहाँ स्टोर होती है? हम जानते हैं हमारी बॉडी जो है मिलियन ट्रिलियन सेल की बनी हुई है, कोई गिनती नहीं गिन सकता। मैं जब मेडिकल वाली डॉक्टर्स उनके पूछा मिलियन ट्रिलियन सेल्स, कहते पता नहीं आंटी, मिलियन ट्रिलियन सेल्स, पर सेल्स तो हैं। ब्लड सेल क्या हुआ? खून का रंग क्या है? रेड, सारे जानते हैं रेड, या गाढ़ा लाल या कैसे जो भी है, पर है तो रेड ना। अब जब डॉक्टर्स कहते हैं इसमें वाइट सेल कितनी है और रेड सेल कितने, वो कहाँ है? हमें तो वाइट सेल नज़र नहीं आए तक, मेरे को तो नहीं नज़र आए भाई अभी तक वाइट सेल क्या होते हैं। उनका टेक्निकल टर्म एक है, उसको एनालाइज करना, राइट। वाइट सेल का काम क्या है, रेड सेल का काम क्या है, वो इनकी रिसर्च है। बट यहाँ जो सेल मेमोरी की बात करने जा रही हूँ, हमारे हर एक ऑर्गन जो अंदर है बॉडी के, हर एक का अपना अपना डाटा है, हर एक की पेन ड्राइव है। जैसे मैंने कहा ना, हम इस लाइफ पे डेथ हुई, हमारी पेन ड्राइव साथ में गई चित्रगुप्त के पास, वो कहते आजा भाई पेन ड्राइव तेरी है, तू देख क्या करके आया। उसी तरह ही हमारे हर जन्म में हमारी बॉडी का किस हिस्से ने क्या हुआ, ये जानना भी ज़रूरी है। मेरे पास एक केस है, बताती हूँ। उसके बड़ी दर्द राइट साइड में, स्पाइन, मिड स्पाइन में बहुत कर किया। इंग्लैंड की रहने वाली, वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन दर्द नहीं गई। जब उसको रिग्रेशन किया, ये 2 साल पहले की, 2-2.5 साल पहले की बात है। ही वॉज वॉरियर, और पीछे ने किसी आके उसको स्टैब किया था। तो हमने कहा एक सेशन होगा, उनको टाइम नहीं मिला, चले गए। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सारी सेल मेमोरी स्टोर है हर एक ऑर्गन की। कहानी तो यहाँ पे आती है। अब ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, ये नहीं कि हाँ जी पास्ट लाइफ मैंने सीख लिया, मैंने कर लिया, हिप्नोथेरेपी कर ली, हो गया। नहीं, ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास कि जिसके मुझे जान लगानी पड़ी कि ये कहानी कहाँ पे है। 1 लाइफ, 2 लाइफ, 3 लाइफ। किडनी की प्रॉब्लम थी उसको, और क्या हुआ था, उसने 1 लाइफ में किडनी ट्रांसफ़र कराई थी। किडनी डैमेज होगी जो भी हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट। तुम कौन हो? और जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराई, ही वॉज अ मेल एंड ड्रंकर्ड। अब हम जानते हैं, ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है, कि किडनी कुछ लोग डोनेट करते हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं। किसकी किडनी हाँ मैच करके ठीक है, लेकिन उस किडनी की पेन ड्राइव क्या है, सेल मेमोरी क्या है? ये मेरा क्लाइंट है एक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कहते अच्छा वाला था। जब मैं क्या, कब से इसको आदत पड़ गई शराब की, ये बताओ पहले मुझे, कोई याद करो, मैं कुछ हुआ था? कहते हाँ इसका ऑपरेशन हुआ था, किडनी कहा है किसी ने डोनेट करी थी, हमने ले ली, उसके बाद ड्रिंक। जब वहाँ जाके मैंने, क्योंकि ये नॉर्मल कोई चीज़ थी नहीं, मैं को देखूँ भी कोई कुछ नहीं है, जब उन्होंने ये कहा तो मैं उस जगह पे जाके फिर बोला पे यार तू कौन है, वो डाटा निकाला सारा उसका, बोल पड़े कि हम तो वो हैं। क्योंकि जिसने किडनी दी मैच तो कर गई, लेकिन उसकी कितनी लाइफ का पीछे रिकॉर्ड था वो किसी को नहीं पता। दिस अ मिस्ट्री। और ये तो हमें कहीं पढ़ाया नहीं जाता। हर एक ऑर्गन की, जैसे मैंने किडनी की बताई आपको, हार्ट की, ब्लैडर की, स्टोमक की, हर एक की सेल मेमोरी है, अलग अलग है। भले आपको बॉडी, देखिए मैं आपको कहूँ, एक मकान है, मैं जिसमें रह रही, ये भी का मकान है। मकान के अंदर कितने लोग रह रहे? ऐसे फिजिकल बॉडी, घर तो एक है ना,
उसी तरह हमारा इस घर के अंदर जितने ऑर्गन है ये सारे हमारे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। इसको जरा सोच के देखिए आप। जब ये सोचोगे कि हमने उनका भी ख्याल रखना है, क्या आपने कभी ख्याल रखा? सुबह उठे, चाय पी ली, फिर गया कुछ वहाँ खा लिया, फिर क्या वहाँ खा लिया, वहाँ खा लिया, करते गए। अरे बेचारा वो पेट परेशान, वो क्या करेगा बेचारा? लेकिन स्वाद किसका? जुबान का। आंखें अपनी मेमोरी उनकी है, पेट की अपनी है, लेकिन जो हमारा 8% कॉन्शियस माइंड है उसने हमको तबाह कर दिया। सच पूछो तो तबाह कर दिया। क्यों? उसको नॉलेज ही नहीं है, कोई अक्ल ही नहीं है। अगर आपकी सोल बीमार है, मैं आपको बता दूँ एक बात, सोल कमज़ोर है या बीमार है, आपका थॉट प्रोसेस भी वही होगा और आपके हर ऑर्गन की वही चीज़ होगी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हर मेमोरी, वो यादें, उनको सुनो बैठ के आप। सडनली आपका घुटना दर्द कर रहा है, डॉक्टर के पास गए, नहीं आंटी 50 की उम्र हो रही, अच्छा घुटना बदलवा लो। भैया वो तो प्रोफेशनल है, उसको तो काम ही यही है। घुटना बदलाओगे, उसको आपका खर्चा लगना, उसको उसके कंसेशन मिलना है, हॉस्पिटल उसकी प्रमोशन भी हो जाएगी। कौन ये सब चीज़ों को नहीं जानता? क्या आजकल नहीं जानते सब लोग इसके बारे में? लेकिन उससे कभी बात तो करो आप, भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्या हो गया? डॉक्टरों ने टेक्निकल भाषा में बोली कैल्शियम कम है या B12 कम है, जो भी है इसकी कमी है, क्योंकि उन्होंने ब्लड टेस्ट कर लिया। और कभी उनसे बात करके देखो आप। मैं थोड़े दिन की पहले की बात बताती हूँ आप, कि मैं लेटी हुई थी, सडनली मेरे दर्द होगी बैक में, हालांकि मेरा स्पाइन का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। सडनली दर्द हुई। अच्छा क्या हुआ? बैठने में मुश्किल, कुछ खाया भी नहीं, ऐसा कुछ गए भी नहीं, ऐसा ठीक कोई बात नहीं। देन आई रियलाइज कि क्या हुआ है। आई टॉक टू दैट पार्ट where I am wrong. The moment I press that point, वात जिसको कहते हैं निकलनी शुरू हो गई। 1 hour I spent with my that part. I am so sorry for that. उसको बात की मैंने, मेरी गलती हुई है, मुझे चीज़ नहीं खानी चाहिए थी, मुझे पता ये आपको सूट नहीं करती है, इसलिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सुबह उठी नॉर्मल, कोई पेन किलर, कोई कुछ नहीं, आपके सामने बात भी कर रही हूँ अभी मैं। ये 3 दिन पहले के इंसिडेंट है, मेरे साथ हुआ है। यू मस्ट टॉक टू व्हाट द रूट काज। डॉक्टर रूट काज पे नहीं जाते हैं, वो सिम्टम को ट्रीट करते हैं। मैं एक बड़ी मजाकिया बात आपको बताने जा रही हूँ, भैया मजाकिया ही है। मैं किसी की गई हुई तो बच्चे ही जाएंगे, तो उसका हस्बैंड आया, हेलो आंटी, मैं क्या क्या था, हाथ में उसने ना उस स्प्रे वाली बॉटल ले ली, पानी वाली, और छोटा सा। मैं कहाँ जा रहा था? घर के अंदर बैठे हुए थे। कहते हैं आंटी बाहर ना गमले में ना पौधा सूख रहा है, मैं उसको ना पानी देने जा रहा हूँ। और मेरी हंसी निकल गई। मैं गमले में पानी देना, तो ये छोटी स्प्रे बॉटल, ये पत्ते सूख रहे हैं। और भाई पत्ते, तो उसकी वाइफ हंस पड़ी, कहते आंटी आप इसको समझाओ, मैं तो बोल के थक गई हूँ। मैं क्या, पत्ते सूख रहे, तो पत्तों पे पानी देगा तो पत्ते क्या ठीक हो जाएंगे? उसको नहीं पता कि पानी देना कहाँ पे है। ये है मॉडर्न मेडिसन। पत्तों में पानी दिया, हो गया, आपके साथ वही सिम्टम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन रूट काज तो जड़ में था, नीचे तो बट्टी सूखी पड़ी सारी। एलोपैथी वहाँ पे नहीं जाती। और एक जाने वाले क्या, 2 ही हैं थेरेपिस्ट, यूनानी भी है हमारी आयुर्वेदा, एंड दूसरी और यूनानी होगी, आयुर्वेदा हो गया, और होम्योपैथी होगी। आपको हर चीज़ पूछी जाएगी, आपको नींद कैसी आती, ये कैसे आती, कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन बेस्ट कारबात, किसी के पास जाइए, ऐसे हाथ रखेगा 3 उंगलियाँ और बता देगा ये प्रॉब्लम है आपको है, ये चीज़ आपने नहीं खानी, क्योंकि वात पित्त कफ का है। तो सेल मेमोरी वहीं पे आ जाती है कि उनको पता है कि कौन सा क्या है, उनसे क्या कनेक्शन है, कौन कौन से ऑर्गन किस किस भाषा को समझते हैं। लेकिन हम लोग, रात को फ़ोन किया किसी को मैंने, क्या हुआ आंटी, पे खाना खा के फ़ोन अभी करते हो कॉल बैक, रात का टाइम हो गया 10 बजे का, ये खाना खाने का कौन सा टाइम है उनसे पूछूँ मैं?
बॉडी का ऑर्गन क्लॉक है। मैं आपको ये भी बता दूं, बॉडी आपके हिसाब से नहीं चलती है। बॉडी के ऑर्गन क्लॉक है, जो उनके सेल, जो उनका क्लॉक है वो यूनिवर्स के हिसाब से चलता है। हर एक ऑर्गन का 3 घंटे का टाइम है, 3 आवर्स। उनका जब सफाई करनी है, उनका खाना खाने का टाइम, उनको हजम करना है, 3 आवर्स ओनली। तो उसी तरह से जो बॉडी, हमारी बॉडी का हर कोई ऑर्गन, उनके अपना इतना अच्छा तालमेल है। अगर हार्ट सफाई कर रहा है तो दूसरा पार्ट चुपचाप बैठ जाएगा, भैया इसको पहले करने दो। हमारे तो यहाँ बिजली वाले ने खंभा गाड़ना है तो सड़क खोद दी, पानी वाला है तो फिर सड़क खोद देगा। कोई किसी का तालमेल नहीं है, लेकिन यहाँ पे तालमेल है। ये बॉडी हमको फ्री में नहीं मिली हुई है, उसको फ्री में माल रहे हो। कर्म यहाँ भी बनते हैं, उसको समझना, क्योंकि मिलियन ट्रिलियन सेल है यार। आप मैं को बोलूँ, 5 थ्योरी की बॉडी है। हम कहते हैं भगवान, तो मैं पूछना चाहती कौन सा भगवान? भगवान के अंदर कितने शब्द है, कभी सोचा आपने? शुरू में सुनते आए, अरे भगवान से डरो यारो, भगवान से डरो। अरे कौन सा भगवान? कितने शब्द हैं? भ, ग, व के आ की मात्रा और न। 5 एलिमेंट थ्योरी। भगवान ने 5 उंगलियां बनाई, एक अंगूठा 4, 5। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा के साथ आ की मात्रा अग्नि, न से नीर, नीर माने जल। भगवान से डरो, कुदरत से डरो। हमने भगवान को सोच दिया पता नहीं मुकुट पहन के आएगा या क्या करके आएगा, ये मेरा भगवान है। अरे भगवान तो एक ही है, ऊपर वाला, नेचर। 5 एलिमेंट थ्योरी और 5 ये है। और उसी सेल मेमोरी के साथ मैं कह दूं, अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ सर्वाइकल, तो ये हमारा पार्ट है। 5 एलिमेंट, ये हमारा हेड और ये हमारी नेक। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस पर कभी बनाऊंगी, पर आप जरा समझ लीजिए पहले कि हाथ ऐसे। आपने कभी, हर एक किसी के लाइफ में कुछ चीज़ जरूर आई होगी, नोट भी किया होगा। कभी कोई ऋषि मुनि बैठे होते हैं, कभी उनको देखो उनका बैठने का तरीका क्या है। अभी उनको पाँव छूने जाओगे, आपको पाँव नहीं छूने देते हो। कभी नोट करना इस बात को। मेमोरीज, पावर, उनको सब पता है मेरी पावर कौन किसने कहाँ से लेके जानी है, इसलिए हमेशा अपने पैर के ऊपर भी उनका कपड़ा होता है, वो धोती होती है ऊपर, ढक के बैठते हैं। उन मेमोरीज को समझना बहुत ज़रूरी है जो हमारे अंदर है। खाली ये नहीं कि हाँ उनकी यादें हैं तो मैं उसको समझा लूँ, कर लूँ। नो, उनसे बात करो, उनसे बैठो, थैंक यू तो बोलो उनको। पैर हमारे रोज कितना चलते हो, कितना उस करते हो, कभी आपने बोला उनको थैंक्स? हाउ टू टॉक? मेमोरीज उनके पास भी हैं, एक बार भी हमें थैंक यू नहीं बोला। जुबान तो मिली फ्री में, इसकी बुराई उसकी बुराई सब कर लिया, फ्री में मिली हुई है, इसलिए वो चलती है। और कर्म यहीं से बनते हैं, और सबसे बड़े कर्म बनते हैं सोच। अगर आपकी सोच सही नहीं है, वन थॉट आपको आसमान से ज़मीन में लाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो थॉट आपने क्रिएट करी हर एक बॉडी के ऑर्गन के अंदर वो रजिस्टर्ड होगी आपके सेल्स में। जब मैंने कहा ना मिलियन ट्रिलियन सेल की बॉडी बनी हुई है, लेकिन हमने क्या देखा? नर्व है, स्किन है, आर्टरीज है, ये है, यही हो गया। बोन है, बोन मैरो है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी है। वो मेमोरीज है हमारी हर एक ऑर्गन की। इसलिए आज इतना ही। अगली बार जो आपने सवाल पूछने, प्लीज़ मुझे इस चैनल पे जाइए, वहाँ आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे ज़रूर। लेकिन उसके पहले कि मैं आपको अलविदा कहूँ, अभी नमस्कार कहूँ, आप रोज़ बैठिए रात को, अपनी बॉडी से बात करिए कि तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है भाई, टॉक टू हर। थैंक यू वेरी मच फॉर माई फीट, कि तुमने मेरे सर दिन चलाया। थैंक यू वेरी मच फॉर माई आइज़, कि तूने मुझे इतनी अच्छी नज़र दी। सबकॉन्शियस माइंड अलग डाटा है एक, वो तो गूगल है,
कुछ बोलो, लेकिन कभी इनसे अलग बात करके देखना। आप करके देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। टॉक टू योर स्पाइन। आज इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई होगी। अगली बार मैं फिर मिलूँगी किसी नए सब्जेक्ट के साथ, जो मेरे को सीखने का मिलेगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर।